नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। जी हां, इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। प्रदेश की जनता की समस्याओं को जानने और उनका निदान करने के लिए मुख्यमंत्री अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत महेंद्रगढ़ में 3 दिन के अंदर कई गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निदान भी किया। इसके साथ ही कई तरह की घोषणाएं भी सीएम ने की है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने महेंद्रगढ़ जिला के दौरे के अंतिम दिन गांव सतनाली में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में करोड़ों की 2 परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही सीएम ने सतनाली में सामुदायिक केंद्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 4 गांवों के लिए 8.21 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का भी शिलान्यास किया। वहीं 32.35 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय पशु अस्पताल भवन का लोकार्पण कर ग्रामीणों को समर्पित किया। इसी दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ सालों में सूक्ष्म सिंचाई पर खास काम किया है। इससे भूजल संरक्षण में भी काफी सहयोग मिला है। ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा की प्यासी धरती को सिंचित करने की दिशा में सरकार अनेक परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है ताकि इस क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। को बुला लेते हैं और जनसंवाद मतलब आप जैसे कह रहे थे खड़े होकर भाषण, मैंने भाषण नहीं करना है। भाषण करूंगा तो बाद में आप लोग ताली बजा के और चलते बढ़ेंगे। कोई कहेगा बहुत अच्छा भी बहुत अच्छा, और कोई जाते जाते कहेगा कुछ नहीं भी कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि इसके मन में क्या बात है। लेकिन जब जन संवाद होता है तो आपस में हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। मैं कुछ आपसे बात करूंगा, पूछूंगा, कुछ आप बात करेंगे, मैं जवाब दूंगा। और कुछ हमारे यहाँ अधिकारी बैठे हैं, अपनी सबकी समस्याएं या डिमांड वो सब सुनेंगे, अपने पास नोट करेंगे। हमारे पास जो कागज आएगा हम भी एक एक वाक्य, एक एक शब्द उसका पढ़ के, और जो इनको बताना होगा इनको बताएंगे। आपसे कुछ पूछना होगा तो आपका उस पर फोन नंबर लिखा होना चाहिए। ध्यान रखना, जो कागज हम देते हैं इसमें भी लागू हुई है। तो इसलिए 8.5 साल 9 साल में जितने आपके सेवा के काम हम कर सकते हमने किए। विकास के काम, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे अस्पताल की, डिस्पेंसरी की, मेडिकल कॉलेजेस की ये बात हो, कोई भी काम विकास का, पानी का काम कितना हमने किया है। चौधरी धर्मवीर जी बता रहे हैं कि अगर पानी का सबसे ज्यादा लाभ हमारे इस कार्यकाल में हुआ है तो वो महेंद्रगढ़ जिले को हुआ है। दूर दराज जेल तक पानी पहुंचाना, और अभी भी जहां कोई डिमांड आती है पानी पीने का हर आखिरी गांव तक पहुंचाना हमारा काम है। हर घर में पानी का, यानी जल से नल, ये नल से जल, ये पानी वहां पहुंचना चाहिए। साल भर सिंचाई के लिए उपयोग करो। उसके लिए तालाब बने, तालाब बनाओ, टैंक बनाने पड़े टैंक बनाएंगे, पाइपलाइन डालनी है पाइपलाइन डालेंगे। कोई पानी बह करके बाहर जाता तो उसको वहीं रोकना। हमने दोहार नदी, कृष्णावती और
मसाणी बैराज रेवाड़ी के पास जितना बरसात का पानी ज्यादा यहाँ अपने नहरी पानी को हम भेज सकते हैं, 3 महीने लगातार पानी भेजते हैं। बल्कि पिछली बार तो इन नहरों में 146 दिन पानी चला था, 146 दिन, जिसका परिणाम हुआ है अच्छा। पानी जमीन में भी गया है। जो पानी हर साल 5-10 फुट नीचे चला जाता था हर साल, वो पिछले 2-3 साल में 10-15 फुट ऊपर आया है इस इलाके में। आया कि नहीं आया? आया ना। बरसात का पानी इधर भी भेजेंगे, पूरा भेजेंगे, कम नहीं छोड़ेंगे। अगर कहीं कोई कमी है उसको पूरा करना हमारा काम है। हमने सारे इलाकों को पानी बांट रखा है कि बरसात का पानी हर जगह बराबर जाना चाहिए, और बल्कि किसी और का हिस्सा काट के दूसरी जगह तो भेजेंगे ही नहीं। जिसका हिस्सा उसको पूरा मिलेगा। हिस्से से ज्यादा किसी को मांगना क्यों नहीं चाहिए ना। मांगना क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हिस्से के ज्यादा नहीं चाहिए। अरे भाई मेरी बात को समझ लो। जितना हमने किया है बहुत कर दिया, फिर भी आगे और करेंगे। मैं तो आपके मांगने की बात कर रहा हूँ। हिस्से का पानी आपको मिलेगा, हिस्से से ज्यादा आप अगली बात बोलो मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हिस्से से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। मैं तो ये हाँ कराना चाह रहा हूँ, और आपके नहीं सबकी। कि जैसे अब एसवाइल में हमारा हिस्सा है, हम पंजाब से वही तो मांग रहे हैं, उससे ज्यादा एक बूंद नहीं चाहिए। जो हिस्सा तय है वो हमें दे दो, यही हम आगे कहते हैं। हिस्सा सबको मिलना चाहिए, आपका भी हिस्सा जो बकाया वो आपको जरूर मिलेगा। वहीं सीएम ने गांव नांगल सिरोही में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के साथ ही पीपीपी के तहत ऑटो मोड से बनी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभार्थियों, बोर्ड और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एक रसोई पर जितने लोग हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 है, 12 हैं, उनके सिंगल आईडी बढ़ेगी। और जो फायदा आदमी के हिसाब से मिलता है, वो चाहे 10 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, 5 है तो 5 का मिलेगा, 10 है तो 10 का मिलेगा, 2 है तो 2 का मिलेगा। कुछ चीजें सिंगल आईडी की अलग से मिलने लग गई है, उस पर हमको लालच नहीं करना है। अगर फैमिली बड़ी है तो बड़ी रहेगी, छोटी है तो छोटी रहेगी। हम सोचेंगे कि बड़ी फैमिली है, उसको अतिरिक्त लाभ कोई दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं, ये विचार में हमारे यहाँ है। लेकिन इस लालच के लिए अपने परिवार को 2 आईडी में, 3 आईडी में मत बांटो, ये मेरा निवेदन है आपसे। अब उसके अंदर 1.25 लाख लोग ऐसे मिले हमको जो एक ही रसोई है, इकट्ठे रहते हैं, और फिर उसके बाद आईडी अलग बना रखी है। 2-3 बुजुर्ग थे ऐसे, उनको मैंने कहा ठीक है, आप तो घर से अलग रहते हैं, सिंगल रहते हैं, और आपका कोई देखभाल करने वाला है नहीं, उम्र आपकी 80 साल है, कौन तो आपका खाना बनाएगा, कौन आपके कपड़े धोएगा, कौन आपकी देखभाल करेगा, बीमार हो जाएगा तो दवाई कौन देगा। हम ऐसा करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक आश्रम बनाते हैं, सेवा आश्रम, और आप यहाँ से उठो, सेवा आश्रम, बढ़िया कमरा, बढ़िया सेवा वहां होगी। कहना जी ना वहां तो नहीं जाऊं मैं, क्यों? मैं तो घर में रहूंगा, बहू मेरी सेवा करती है, खाना मुझे देती है। अरे बहू सेवा करती है, खाना देती है, तो सिंगल आईडी क्यों बढ़वाते हो? बोल पड़ा कि 35 किलो अनाज अलग से मिल जाएगा। अब ये 35 किलो अनाज के बारे सिंगल आईडी बनवा ली। हमें मजबूरन कुछ टाइम के लिए सिंगल आईडी बंद करनी पड़ी, कुछ टाइम के लिए। अब हम जो सिंगल आईडी जब खोलेंगे तो अप्लाई करने के बाद सर्वे कराएंगे कि वास्तव में सिंगल है क्या। अगर वास्तव में सिंगल है तो उसका गुजारा कैसे हो रहा है। अगर उसको गुजारा में दिक्कत आएगी तो सरकार उसका सारा गुजारा लेगी, चाहे कितना ही खर्च हो जाओ। और हाँ, अगर सिंगल आईडी वाला आदमी ठीक ठाक है, बढ़िया ढंग से खा पी रहा है, जी रहा है, बढ़िया ढंग से उसकी व्यवस्था करने वाले हैं, 2-4 आदमी आगे भी जो उसकी सेवा करने वाले हैं, तो सिंगल आईडी मुबारक। और सबसे बड़ा उदाहरण बताया था सिंगल आईडी का, मेरी आईडी सिंगल आईडी है। वहीं जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली और नौकरी के पूछे गए सवालों पर भी जवाब दिया। बात है ढाणी में, क्योंकि वो हमने मीटर दिए हैं, ये जो एग्रीकल्चर फीडर से, एग्रीकल्चर फीडर का नियम है 8 घंटे का, उसमें 24 घंटे के लिए पैट ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर
पैड ट्रांसफार्मर लग जाएंगे तो 24 घंटे मिलनी शुरू हो जाएगी। ये थी 2014 में 35%, आज वो घट करके 11% है, क्योंकि 11% लाइन लॉस जो है वो खुली तारों का भी हो जाता है 6-7%, तो लेकिन जो 3-4% और हो रहा है उसको भी रोकना है। पहली बार हरियाणा की चारों कंपनी घाटे से बाहर हो गई है, वरना ये कंपनियों का कांग्रेस के टाइम के ऊपर 31,000 करोड़ रुपया घाटा था। 31,000, आज सारे घाटे खत्म कर दिए, कोई बिल नहीं बढ़ाए हैं, सबको 24 घंटे लाइट मिले इस संकल्प के साथ चल रहे हैं। इसलिए जितनी छोटी मोटी कमियां दूर करना हमारा काम है, सहयोग करना आपका काम। हाँ, लाइट को छोड़कर और कोई बात। नौकरियां, नौकरी, बैठो 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 भाई बैठो। 8 साल पहले, 10 साल पहले ये जो नौकरियां, कोई नौजवान नौकरी की जरूरत पड़ते थी, उसकी नौकरी की इच्छा होती थी तो क्या करना पड़ता था उसको? खर्ची पर्ची दोनों चीज थी। आज जब नौकरियां मिल रही हैं, आप में से भी किसी को मिली होंगी। हाँ, ये बता रहे हैं गांव कोका में 67 पक्की नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन संवाद कार्यक्रम के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन संवाद में सरकार की योजनाओं पर लोगों से संवाद किया। जैसा प्रतिदिन के हिसाब से आज भी 3 गांव का मेरा कार्यक्रम था। सुबह पहला कार्यक्रम नांगल सिरोही, दूसरा कार्यक्रम भवानिया और तीसरा ये सतनाली में। तीनों स्थानों पर बहुत अच्छी प्रकार से सब बातचीत हुई। सरकारी जितनी भी पहले की योजनाएं सब लोगों को मिल रही हैं, उसकी सराहना हुई है। लोगों ने अपनी ओर से अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं, कुछ सामाजिक काम, इस बारे में भी जो हमको बताए हैं और कुछ लिख करके दिए हैं, वो सब साथ ले लिए हैं। इन सबको ग्राम दर्शन पोर्टल के अंदर अथवा जन संवाद पोर्टल में डाल करके सभी अधिकारियों को भेज दिया जाएगा और यथा समय उनको हल करने के निर्देश उनको दिए जाएंगे। मैं सामान्यतया जिनका जन्मदिन जब होता है परिवार पहचान पत्र के हिसाब से, उन सबको लगभग 60,000 से लेकर 80,000 लोगों तक प्रतिदिन शुभकामनाएं भी देता हूं और जो उपस्थित लोग होते हैं उनको भी शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार मेधावी छात्र हर गांव में कहीं 5, कहीं 7, कहीं 10 जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लेकर के आते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको भी एक छोटी भेंट वो दी जाती है। तो इस प्रकार से ये सब कार्यक्रम बड़े शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं और हर स्थान पर लगभग 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा की बातचीत होती है और मैं 3 गांव प्रतिदिन कर रहा हूं। सफलतापूर्वक सारे काम चल रहे हैं, हो रहे हैं। IMT की अभी बातचीत की, खुडाना के लोग यहाँ आए हुए थे, वहाँ के सरपंच भी आए थे, तो सहमति भी बन गई है। और जो अभी तक यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी थी, उन्होंने भी सहमति दे दी है। आज हमारे अधिकारियों ने बताया है तो लगभग 1600 एकड़ जमीन ये हम लेंगे और उसमें से 300 एकड़ के आसपास रास्तों में जाएगा, बाकी 1300 एकड़ पर प्लॉट बनाए जाएंगे और वो सब IMT के नाते से विकसित करके और एक छोटी बड़ी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा। आज तो चंडीगढ़ की कोई बस की ऐसी डिमांड नहीं आई है, लेकिन डिमांड अगर बस की किसी की भी आएगी, क्योंकि हमारे पास बसें अब आ गई हैं, उन बसों को हर समय हम चलाएंगे। कल ही मैंने नारनौल से और वाया निजामपुर, नांगल चौधरी होकर के और जयपुर की बस इस कल सवेरे चलाई है। उससे पहले भी 2 दिन बसें हम लगातार चलाई हैं, तो इसलिए बसों की समस्या नहीं है। जहाँ की डिमांड आएगी सबकी बसें हम चलाएंगे। नए संसद भवन को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे, संसद भवन बनकर तैयार हो गया। नाचना जाने आंगन टेढ़ा जैसे होता है, उनकी कोई बात और चलती नहीं है, इशू कोई है नहीं। बिना इशू के किसी नॉन इशू को इशू बनाना, वरना ये आज तक नहीं आया था। आखिर उनके समय में भी कितनी ही विधानसभाओं के और इवन लाइब्रेरी पार्लियामेंट का वो तो सारा आप लोगों ने भी छापा है। क्या कभी राष्ट्रपति या राज्यपाल कहीं भी किसी ने उद्घाटन किया है? उनको तो निमंत्रण दिया ही नहीं जाता रहा है। और अपने यहाँ एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इस सरकार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री यानी देश के अंदर मुखिया होते हैं, प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं। जो परंपरा उनकी पहले चली आ रही है वही परंपरा अब है, उसमें नई बात कोई नहीं है। लेकिन चूंकि आज कोई इशू नहीं है और किसी चीज़ का क्रेडिट कहीं नरेंद्र मोदी को ना मिल जाए, ऐसे हर बात में उनके सलाहकार उनको सलाह देते हैं। और मैं ये भी कहूँगा इस प्रकार की सलाह देने वाले वास्तव में उनके कोई बहुत हितैषी नहीं है, बल्कि उनका जो एक प्रकार से वो नुकसान ही कर रहे हैं। ऐसे
इशूलेस बातों को इशू बनाएंगे, जनता उसमें बहुत रिएक्ट करती है, जनता समझती है। तो जनता जैसे जैसे निरर्थक बातों का समर्थन उनका होगा, जनता उतना ही नकारती चली जाएगी और इसका निरंतर लाभ हमको मिलता जाएगा। मेरी तो उनको सलाह है, अपने सलाहकारों को ठीक समिति बनाएं कि उनको ठीक सलाह दें और ठीक से इश्यूज को उठाएं, ये मेरा कहना है। एक बात, एक यहाँ की दीवार नहीं, हरियाणा में सभी स्कूलों की 4 दीवारी, सबके रास्ते, सब जगह पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, ये 4 चीज़ें और साथ में डुअल डेस्क, इन 5 चीज़ों के बारे में हमने निर्देश दे दिए हैं। कई ब्लॉक्स में हो गया काम, कई ब्लॉक्स में अब होगा, लेकिन जो पर्टिकुलर कोई स्कूल है, अगर हमारे पास इसकी डिमांड आई होगी तो इसको पहले करा देंगे। जहाँ तक आपने कहा है आज सीमा और दोंगड़ा हीर का विषय, ये ठीक बात है कि दोनों गांव की डिमांड थी कि हमारे यहाँ सब तहसील बनाई जाए। अब आज चूँकि अटेली विधानसभा का तो कार्यक्रम नहीं था, इसलिए दोंगड़ा हीर जो है अटेली विधानसभा क्षेत्र में आता है, सीमा नारनौल विधानसभा में आता है। तो नारनौल विधानसभा के कार्यक्रम होने के नाते वहाँ तो जरूर मैंने ये कहा है कि उसकी मंजूरी हम देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के काम हैं, चाहे वो कोई नया तहसील बनानी हो, चाहे नया ब्लॉक बनाना हो, नया सब डिवीजन बनाना हो, हमारे एक मंत्रिमंडल की सब कमेटी बनी हुई है, वो सब कमेटी उसके ऊपर विचार करती है और उसके बाद उसको फाइनल करते हैं। दोंगड़ा हीर के लोगों की डिमांड थी, आज हमने उनको कहा है जहाँ सीमा की हम फिजिबिलिटी चेक कराएंगे, वहाँ दोंगड़ा हीर की भी कराएंगे और कमेटी फिर जैसा निर्णय करेगी उस हिसाब से उनका कोई ना कोई रास्ता सा निकालेंगे कि जिसमें ना सीमा के लोगों को कोई परेशानी हो और ना दोंगड़ा हीर के लोगों को। आखिर तो दोनों गांव बहुत नज़दीक भी हैं और आपस में उनका भाईचारा है, इकट्ठे मिलकर चलते हैं। और जहाँ तक सब तहसील का विषय है, सब तहसील कोई एक गांव का विषय नहीं होता, सब तहसील तो एक एरिया का विषय होता है और उस एरिया में वो दोनों ही गाँव आते हैं, इसलिए उसका समाधान ऐसा निकालेंगे जिसमें किसी को भी आपत्ति ना हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार के नेतृत्व में प्रदेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सीएम खुद ग्राउंड में उतरकर आवाम की आवाज सुन रहे हैं, यानी संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि विकास कार्यों की रफ्तार जारी रहेगी। इसके साथ साथ आवाम की आवाज या उनकी समस्याएं सुनने और जन समस्याओं का सॉल्यूशन करने का भार सीएम ने अपने कंधे पर ले लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार युवाओं के रोजगार और नौकरी को लेकर प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार बिना पर्ची खर्ची पारदर्शिता के साथ नौकरी दे रही है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में काम कर लौटने वाले युवाओं को नौकरी देने के लिए हरियाणा सरकार रूपरेखा तैयार कर चुकी है। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद के दौरान सीएम मनोहर लाल ने फिर कहा कि अग्निवीरों को नौकरियों में सरकार प्राथमिकता देगी। महेंद्रगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने 3 दिन के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की शिकायतें सुनी, उनका निवारण किया। सीएम मनोहर लाल ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ा फीडबैक लिया, तो वहीं करोड़ों की सौगात भी महेंद्रगढ़ को दी गई। जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नौकरियों को लेकर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पारदर्शिता के साथ नौकरी दे रहे हैं। हमने पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया है। योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी दी जा रही है। नौकरियां, नौकरी नौकरी, बैठो 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 भाई बैठो। 8 साल पहले, 10 साल पहले ये जो नौकरियां, कोई नौजवान नौकरी की जरूरत पड़ते थी, उसकी नौकरी की इच्छा होती थी तो क्या करना पड़ता था उसको? खर्ची पर्ची दोनों चीज थी। आज जब नौकरियां मिल रही हैं, आप में से भी किसी को मिली होंगी। हाँ, ये बता रहे हैं गांव कोका में 67 पक्की नौकरी मिली है। हाँ, माइक दो, माइक दो। आप 2014 में आए, जब ये छोटा सा गांव पड़ोस में कोका है। हमारे यहाँ देश और प्रदेश में
दोनों जगह 67 नौकरियां मिली, 67। हमारे यहाँ 2 एजुकेशन होल्डर लगे हैं सेना में, और जी जेई लगे है रेलवे में, और जी ITI में इंस्ट्रक्टर आपके राज्य में जी, और स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी है, और कृषि विभाग में लड़का लगा है जी। 67 नौकरियां हैं सर आपके राज्य में। 2014 के बाद मैंने सर्वे किया है, एक भी झूठ नहीं है मेरी। मेरा कहना है बिना खर्ची बिना पर्ची। किसी ने कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं जी, मेरे काम में नहीं लिया झूठ, तो कोई बहस मान जाओगे मेरा बस को से। कोई मांग भी लिया किसी ने तो एक बार बता देना, 24 घंटे में खबर ले लूंगा उसके क्या भी कैसा पैसा ले नहीं मांगा जी। 67 नौकरियां, पूरा डाटा है, सत्य रिपोर्ट है, सच्ची। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्निवीर योजना को लेकर भी बात की और कहा कि अग्निवीरों को सेना में सेवाएं देने के बाद लगभग हर क्षेत्र में बेहतर विकल्प मिलेंगे। हरियाणा सरकार अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता देगी। अब लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि 75% क्या करेंगे? इस 75% लोगों को, क्योंकि ट्रेंड होके आएंगे, एक देशभक्ति का पाठ पढ़ के आएंगे, समाज में नौकरी देने वाले इनको सबसे पहले उठाएंगे। प्राइवेट कंपनियों ने कहना शुरू कर दिया कि सबसे पहले हम इनको लेंगे। मुझे लगा कि मैं पीछे रह गया। हमने कहा नहीं, जो अग्निवीर के बच्चे वापस आएंगे उनको सबसे पहले नौकरी देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। अगर तो 4 साल ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, हमारा तो कुछ लिया नहीं, और फौज में ट्रेन होके आना कोई छोटी बात है क्या? ये सब एक्स सर्विसमैन इस बात को जानते हैं। तो इसलिए मित्रों, हम तो लोगों को एक एक चीज को आगे बढ़ाने के लिए सारे काम कर रहे हैं, विकास के काम में कमी ना रहे। अब इस गांव में कितने प्रस्ताव पारित हुए हैं सरपंच साहब? 30 प्रस्ताव पारित कर दिए। गांव को कितना फंड अलॉट हुआ था 31 मार्च से पहले? 30,80,000 वो लग गए सारे। अच्छा, उसमें प्रस्ताव पारित किए, तो वो तो आपके पास बच जाएंगे। बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणवी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें योग्यता के आधार पर रोजगार मुहैया कराने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा के युवाओं को अग्निपथ योजना से जुड़ने और देश सेवा के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि इन 9 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पुनः समृद्धशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली, संपन्न और सशक्त होने की दिशा में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 8वीं बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा, हरियाणा वर्ष 2024 तक देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को निरंतर आगे बढ़ा रहा है और विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए देश का विकास सुनिश्चित कर रहे हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार भी हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के जनसेवा के 9 साल पूरे हुए हैं। इन 9 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पुनः समृद्धशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली, संपन्न और सशक्त होने की दिशा में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार पिछले 8.5 सालों से केंद्र की योजनाओं को ज्यों का त्यों राज्य में लागू कर रही है और नई नई योजनाएं बनाकर हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2017 में अपना महत्वाकांक्षी विजन डॉक्यूमेंट 2030 लॉन्च किया। नीति आयोग ने हरियाणा की पहचान सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य के रूप में की है। हमने सतत विकास लक्ष्य में अपना स्कोर 57 से बढ़ाकर 67 किया है। हम लैंगिक समानता, कुपोषण व एनीमिया को दूर करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
आर्थिक विकास और जलवायु सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।